नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। आज एसएससी जीडी का पहले सेट का पेपर ओवर हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन जीएस जीके से पूछे गए उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सभी के सभी लेवल पे मुझे क्वेश्चन मिल गए हैं, क्योंकि लगातार बच्चे नीचे व्हाट्सएप जो नंबर आपको दिखाई देगा अभी कुछ देर बाद, उस पर लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां से बहुत सारी चीजों के एनालिसिस जितना भी कर रहे हैं वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आपको सिलेबस पता है कि क्या क्या चीजें पैटर्न किस तरीके से आ रहा है। चलिए जीए जीके के पूरे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आज आया था वो क्वेश्चन ये था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अच्छा सुनिए, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो मैं बता दूं, माइनस मार्किंग नहीं है। पूरा 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं अटेम्प्ट करिए। मैथ की कोई क्वेश्चन, रीजनिंग की तो कोई क्वेश्चन छोड़िए ही मत। ठीक है, आपको अगर हल्का सा उसमें लगा कि ये आंसर हो सकता है तो उसको तुरंत टिक लगा के, क्योंकि माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और एकदम परेशान मत होइए, अच्छे से पेपर को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो गोवा यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन मुझे बच्चे ने नहीं भेजा कि किसकी दृष्टि से किसके हिसाब से बात किया जा रहा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाएगा तो सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। हड्डी के बारे में पूछा गया, एलपी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो कौन सी है, फीमर। फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आज दो आए थे। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। देखिए, रीजनिंग की थोड़ी सी बात करें तो पेपर एकदम इजी आ रहा है रीजनिंग का, और बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी सेकंड शिफ्ट का जैसे पेपर खत्म होगा, सेंटर पे मैंने भेजा हुआ, सेंटर पे दो लोग हैं, वहां पे क्वेश्चन को वहां से जल्दी से टाइप करके यहाँ पे भेजेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर सेकंड शिफ्ट के 3 साढ़े 3 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, जो बहुत बेहतरीन वीडियो होगी। इसी तरीके से शाम को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी भी एक वीडियो बना रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन पूछेगा वो सभी चीज आपको मिल जाएंगे। मैथ के लिए अब लगातार वीडियो अपलोड होंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया था, आपको बदलने वाला क्वेश्चन आया था कि आपस में स्थान वो बदलने हैं। इटली की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रोम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी किनारे है। तो हिंदी वाले शायद बच्चे बता रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो देख लीजिएगा, जिन बच्चों का हिंदी होगा, जिन बच्चों का इंग्लिश होगा, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यायवाची आया था, एक विलोम आया था हिंदी में, यश का विलोम पूछा गया था, तो अपयश होगा। अभी एक बच्चे ने मेरे पास फोन मिलाया था तो उन्होंने बताया अपयश होगा। ठीक है, नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, फोन मत मिलाइए, सिर्फ कमेंट बॉक्स में वहां पे व्हाट्सएप पे करिए, व्हाट्सएप बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए। आगे आने दिनों में अगर आपके पेपर है तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर को सेव कर लीजिए, और वहां पे अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है, वो सभी के सभी क्वेश्चन वहां पे सेंड करिएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे देखिए, 1920 का एक ये पूछा गया था कि 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वो एक विशेष अधिवेशन था, वो कोई कांग्रेस के अधिवेशन का नंबरिंग वाला नहीं था। ठीक है, वो विशेष अधिवेशन था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेड क्लिफ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया, तो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, हर्ट्ज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा हुआ था, कब हुआ था, ये 1942 में किसके द्वारा शुरू किया था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन ये कहा गया था कि कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये बहुत बार पूछा गया, मतलब मैक्सिमम बार ये पूछा गया। तो दो नदियां हैं जो आपके ऑप्शन में दिया होगा, आप उसको टिक लगा दीजिएगा। पहली है नर्मदा एंड सेकंड है क्या, ताप्ती। ये दोनों नदियां जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। पेड़ की पत्तियों का हरी होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल है, बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। खोज के बारे में एक क्वेश्चन आप पूछा गया था। खोज के बारे में ये पूछा गया था कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी है, तो प्रिस्टले ने करी है। ऑक्सीजन की खोज किसने की है, प्रिस्टले ने करी थी। ये क्वेश्चन आपसे खोज के बारे में पूछा गया था। जैन धर्म के संस्थापक पूछ लिया गया था, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव। ठीक है, तो देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, ताकि आगे आने वाले जो शिफ्ट है ना उनके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो क्यों बन रही है, क्योंकि जो आगे बच्चे हैं जिनके आगे पेपर है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो उन्हीं के लिए बन रही है। तो पानीपत का तीर्थ युद्ध पूछा गया था, तो आपको बता दें सबसे पहले तो कि पानीपत का जो तीर्थ युद्ध था ना वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे वाले शिफ्टों में, क्योंकि ऑनलाइन का यही चलता रहा, यही हमेशा रहा है कि वो जो क्वेश्चन आज पूछते उसी रिलेटेड क्वेश्चन बाकी के तीनों शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो सब ये हो गया था, मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीर्थ युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को भी आप लोग देख लीजिएगा, इन दोनों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन आता है आप सभी के पास, वो ये कहता है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से है।
अभी हाल ही में नर्मदा नदी की साइड में ही आपको पता है गुजरात में बनाया गया था दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, जो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो नासा ने ये भी कहा कि वो आपको आसमान से आप जब देखोगे बाहर से तो वो चीजें पूरी साफ साफ आपको वहां पे मूर्ति दिखाई देती है। तो ये आपको याद रखना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। अब आपको क्या करना है, हर एक राज्य में जो वहाँ के नृत्य हैं, जो वहाँ के फेमस नृत्य है, वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, कवर करके जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फुल फॉर्म डीएनए का, आरएनए का, यूएसएसआर का, आज यूएसएसआर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सभी चीज का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। मैंने इसको बहुत पहले ही आपको कवर कराया था, जब मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आता था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, वहां पे मैंने आपको चीजें कवर कराई थी। बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक दिन बुक्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो बुक्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो बुक के बारे में आया था आज की बुक इंडिया 2020, ये किसने लिखी है, इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इंडिया 2020 ये किसने लिखी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। बुक के बारे में जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो जरूर आएगा। आज ये क्वेश्चन के बाद था, कल वो क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, इसका पूछा गया था कि एक दुकानदार 55 संतरा को बेचता है और 11 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ मिला। मैथ में ये क्वेश्चन आया था, अभी तक मुझे मैथ के सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिले। और देखिए, अगर आपका पेपर है तो नीचे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ 630 752 36 26। अगर आपका आज पेपर है ना, तो जल्दी से इस नंबर पे अपने जो भी क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी भेजते रहिए। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे होगा, सिर्फ यहाँ पे कोई कॉलिंग नहीं होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी आपके जैसे पेपर होते जा रहे हैं तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन को भेजते रहिए, ताकि मैं देख पाऊँ कौन से क्वेश्चन आज पूछेगा जो महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही आपको आगे वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कितने का लाभ हुआ, मुझे 11 का लाभ हुआ, कितने पे 55 में से 11 हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हम दोनों को माइनस करके नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करेंगे। अगर यही हानि होता तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, कब, लेकिन जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता तब। अगर यही चीज क्रय मूल्य के बराबर होता तो सीधे हम नीचे 55 को लिखते हैं। समझ रहे हो आप चीजों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है तो चीजों को हम लोग प्लस और माइनस करके लिखेंगे। अगर लाभ है तो माइनस लिखेंगे और हानि है तो प्लस करके लिखेंगे। लेकिन अगर वही चीज क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती तो हम चीजों को प्लस या माइनस नहीं करते, जितना हमें यहाँ पे दिया उतना ही हम नीचे लिख देते। तो 25% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर। जितने बच्चों ने 25% लगाया होगा उनका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है आप सभी के लिए, क्वेश्चन ये कहता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहा, तो मुझे 100% आशा था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इंग्लिश चैनल जो पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है, आरती साहा है। और ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाएगा, और इसको आपको अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी जा रहा है। तो किस राज्य से संबंधित है ये संबंधित आपकी पश्चिम बंगाल से। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन हो गई, आरती साहा हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत बड़ी स्विमर भी आरती साहब को पता ही है इनके बारे में, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी स्विमर है जो काफी फेमस भी है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जनवरी 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध बहुत टाइम से चला आ रहा था, और 2009 में जाके ये गृह युद्ध होम वॉर जो है वो समाप्त हो चुका है। यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ, 1992 ईस्वी में। कब हुआ था यूएसएसआर का विभाजन, 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखिए बहुत सिंपल एक क्वेश्चन आ गया था कि NaCl का फुल फॉर्म बताओ। तो NaCl किसका नाम है, साधारण नमक का फॉर्मूला है, NaCl उसका नाम है। इसका जो फुल फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि Na से क्या होता है, सोडियम होता है, Cl से क्या होता है, क्लोराइड। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा सकता है, तो कितना होता है, 11 होता है। क्लोरीन का भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। रचना के बारे में मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन आएगा। और जो बुक्स है ना, जो अभी अभी बुक्स लिखी जा रही है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी सब आप लोग पढ़ लीजिए। 2018 2019 ये दोनों बुक्स एकदम रट डालिए। बाकी जो फेमस है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की आज बुक्स पूछी गई, वो आप याद कर लीजिए। इस तरह के जो फेमस है वो आप याद कर लीजिए। बाकी जो फेमस है जो वो याद करिए, 2018-19 के आपको पढ़ के अच्छे से जाइए। शाहनामा किसने लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक महाग्रंथ है शाहनामा, जिसकी रचना किसने करी थी, फिरदौसी ने करी थी। और शाहनामा ने आरपीएफ में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन को रिलेट आपको दिख रहा है, तो आरपीएफ पर जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो भी जरूर देखिए, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग के बारे में पूछा गया था, देवप्रयाग क्या है। तो याद रखिए
अब जब अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां होती हैं वो दोनों जब संगम में मिलती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो ये जो संगम होता है इसको हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछा जाता है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। तो अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप लोग देखिए, उससे भी बहुत सारी चीज आपको देखने और सीखने को मिलेंगी। एक क्वेश्चन आया था आगरा की स्थापना के बारे में, नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, लगातार नंबर दिख रहा है आपको, उस पर जल्दी से मैसेज करते रहिए सभी बच्चे के क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए। आगरा की स्थापना के बारे में पूछा गया था, तो आगरा की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोदी ने करी थी। हो सकता है अगले शिफ्ट में इससे सन पे पूछा जा सके, तो आपको बता दें कि 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये राजधानी भी रही थी मुगल साम्राज्य की, कब तक, 1526 लेके 1658 तक ये राजधानी भी रही थी, उसका दिल्ली चेंज हो गई थी। आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा गया, तो अभी हाल ही में आपको पता है शक्तिकांत दास बने थे आरबीआई के नए गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आना इसका 100% तय था। एक क्वेश्चन ये आ गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कुछ अलग क्वेश्चन था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन ये कहा था कि हवा महल किसने बनवाया है, तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। अगले सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कब बनाया गया था, तो 1798 ईस्वी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया। वास्तुकार कौन था, लाल चंद उस्ता। कौन था वास्तुकार उस समय, लाल चंद उस्ता। जैसे कि आपसे लाल किला और ताजमहल का वास्तुकार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये वास्तुकार याद होना चाहिए। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। विश्व कैंसर दिवस, दिवस पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आप लोग देख लीजिए। जितने भी दिवस है उस पर एक क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। तो फरवरी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एक ये मैथ का और क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, ये देख लीजिए। यदि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 53 है और जो योगफल वो 53 और सबसे छोटी संख्या गुणनफल 196 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, ऑप्शन से करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणन योगफल जो वो 53 है, अगर पहली संख्या मान लेते हैं 4 है, तो दूसरी क्या होगी 49, दोनों का मल्टीप्लाई कर 196, यानी छोटी संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कोई लोग बिना ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन को मत सॉल्व करेगा। और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी वो मैं आपको पहले बता दूं। और हाँ, ये कल मुझे गलती हो गई थी कि माइनस मार्किंग मैंने बता दिया था, जबकि माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, जब मैंने ऑफिशियल जाके वहां पे देखा तो माइनस मार्किंग का फिलहाल कोई तो प्रावधान वहां पे नहीं किया गया, मतलब ये बताया नहीं गया है कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो माइनस मार्किंग बिल्कुल मत नहीं है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन पूरा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चन कर पाइए उतने क्वेश्चन करिए। लेकिन हाँ, किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी हैं, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लघु संविधान जो किस संशोधन को कहा गया है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान का नाम देते हैं। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसका फुल फॉर्म है। N2O इसका क्या है, डिनोटेड है, क्या है, हास्य गैस यानी कि लॉफिंग गैस। अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल बहुत आसान सा है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। कौन सी, दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है बच्चों, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आसान सा क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आता है कि साइना नेहवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। कौन, साइना नेहवाल किस खेल से है, बैडमिंटन से संबंधित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पेपर्स आपके हो रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में खाली यही प्रॉब्लम है कि सर उन्हें ये मतलब जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एसएससी जीडी का आपको नीचे मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, वो जरूर खरीदिएगा। 149 रुपए प्रैक्टिस सेट आपको 119 की मैं दिलवा रहा हूँ, सिर्फ आपको कूपन कोड में वहाँ पे एमडी क्लासेस डाल देना। ठीक है, और इसको तुरंत खरीदिए। पहले 200 बच्चों को सिर्फ 20% की छूट मिलेगी, बाकी आप अगर खरीदोगे तो आपको छूट नहीं मिल पाएगी। इसीलिए उस प्रैक्टिस कोड जरूर खरीदिए, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से सीखने और देखने को मिल रहे हैं। वहां सबसे बड़ी बात यह कि आप वहां से प्रैक्टिस सेट को लगा के अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। जो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बताया था उस हिसाब से अपना टाइम आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसको जरूर खरीदिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप जरूर करिए जल्दी से अपने सभी के सभी क्वेश्चन, जिस पर हम लोग उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना सके। आपको पेपर कब है, शिफ्ट कब है और कहां से आपको ये जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच। रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स 40 से 50% पोर्शंस को कवर करते हैं, और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद एसएससी सीरियल के मैथ सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूं सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं।